नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में इस साल चुनाव होने, हर तरफ तैयारियां तेज है, रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच लालू परिवार में तनातनी चल रही है, जो कि काफी चर्चा का विषय बन गया है, जिसे लेकर बिहार की सियासत गर्मा रही है। दरअसल तेज प्रताप यादव को लेकर जो सियासी बवाल चल रहा है, उसके बाद ये देखना होगा अब कि आखिर तेज प्रताप यादव का भविष्य क्या होने वाला है, राजनीतिक भविष्य। क्योंकि जिस तरह से उन्हें परिवार और पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है, तो इन सब के बाद अब तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होगा। चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रियदर्शी रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, मोहन कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, अजीत नाहर जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रियदर्शी रंजन जी का रुख करना चाहूंगी। प्रियदर्शी जी, जिस तरह से तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है, तो अब उनका अगला कदम क्या होने वाला है, क्या लगता है आप? देखिए, तेज प्रताप यादव बताएंगे, क्योंकि वो आए ही हम्म। नहीं है सामने। ये जो तमाम विवाद है उसमें आप देखिएगा, जी गौर करने वाली जो बात है, सबसे बड़ी जो बात है, आवाज जा रही है ना? जी जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल। हाँ, तो सबसे बड़ी जो बात है कि तमाम वाद प्रतिवाद चल रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, लेकिन जो इसके मुख्य नायक हैं या खलनायक हैं, जो कह लीजिए, तेज प्रताप यादव हैं। उनकी ओर से ही कोई बयान नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया हम्म। नहीं आई है कि क्या लालू यादव ने ट्वीट किया, उनके पिता ने ट्वीट किया कि परिवार से आप बाहर हैं, पार्टी से आप बाहर हैं। उसके बावजूद तेज प्रताप यादव ने कुछ नहीं कहा। उसके पहले जो वीडियो जो वायरल हुआ, फोटो जो वायरल हुए और जिससे ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, उस मामले में भी तेज प्रताप यादव ने आगे आकर के नहीं कुछ कहा है। तो हम्म। बहुत बड़ा एक रहस्य बना हुआ है। उस रहस्य का पर्दाफाश, रहस्योद्घाटन कोई कर सकता है तो तेज प्रताप यादव स्वयं कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले की बात है, तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है। जी। तेजस्वी यादव को जो पुत्र प्राप्ति हुई है, उस मामले पर उन्होंने ट्वीट किया है कि बड़े बड़े पापा बनने पर मुझे खुशी हुई है। तो निश्चित तौर पर मुझे जो लग रहा है कि तेज प्रताप यादव से लालू यादव ने रिश्ता तोड़ लिया है, तेजस्वी यादव ने रिश्ता तोड़ लिया है, रोहिणी आचार्य ने रिश्ता तोड़ लिया है, पूरा आरजेडी परिवार, जो आरजेडी पार्टी है, उसने रिश्ता तोड़ लिया है। लेकिन तेज प्रताप आज भी हम्म। मानते हैं कि वो परिवार के हिस्सा है और वे पार्टी के सदस्य, हालांकि पार्टी के सदस्य होने का उन्होंने कोई सबूत दिया नहीं है, लेकिन परिवार के हिस्सा है, वे मान करके चल रहे हैं। उन्होंने खुद को इस तरीके से ट्विटर पर आज प्रेजेंट किया है। तो कुछ न कुछ लालू परिवार में ठीक ठाक नहीं, ठीक ठाक पहले से ये बातें थी कि लालू परिवार में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कोई बड़ा हम्म। विस्फोट हो सकता है। लेकिन ये विस्फोट इस तरीके से होगा, कोई नहीं जानता था। जी। तेजस्वी यादव जो चाहते थे वो हो जाएगा, और तेज प्रताप यादव इस तरीके से किनारे कर दिए जाएंगे, शायद तेज प्रताप यादव को भी नहीं अंदाजा रहा होगा, या तेजस्वी यादव को भी नहीं मालूम होगा कि ये हम्म। ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा। आरजेडी को भी नहीं, चुनावी मौसम है ना। निश्चित तौर पर तेज प्रताप यादव अगर पार्टी में बने हुए होते तो 10-12 सीटों पर उनका दावा होता। 10-12 हम्म। मेरे चहेते उम्मीदवारों को लड़ाइए, या कुछ हुई चिन्हित सीट होती जहां पर वे अपना टांग अड़ाते, जिससे पार्टी के भीतर असहजता का माहौल बना भी है, पूर्व में बना भी है इस तरीके से। तो वो खत्म हो गया है एक तरीके से आरजेडी के भीतर। दूसरा, जो आरजेडी पर एक निगेटिव इम्पैक्ट की बार बार बात हो रही है कि निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है तेज प्रताप यादव के व्यवहार से, आचरण से, तो मुझे लगता है कि पड़ा होगा। समाज के लोग, सामाजिक नैतिकता एक अलग है, अलग मसला है। जी। लेकिन कानूनी दृष्टि से आप देखेंगे तो तेज प्रताप हम्म। यादव पर अभी बहुत कुछ मामला बनता नहीं है। एक हम्म। मामला जो पहले से चल रहा है उस पर नहीं, लेकिन जो उस ट्वीट के बाद हंगामा शुरू हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक मामला बनता है बाईगेमी का, हम्म। और वो बाईगेमी का मामला कोर्ट से निर्णित होता है। समाज उसका निर्णय नहीं देता है, और उसके लिए जरूरी है, समाज का कोई व्यक्ति भी नहीं जा सकता है कि तेज प्रताप यादव ने बाईगेमी किया है। कोई न अनुष्का जा सकती है, कोई जा सकता है तो जो पहली पत्नी है उनकी, या वर्तमान में पत्नी, अभी डाइवोर्स नहीं हुआ तो उनको माना जाएगा, ऐश्वर्या राय जा सकती है। वो एक बाईगेमी का मामला बनता है,
और जिस हवाले से तेज प्रताप यादव को बाहर किया गया पार्टी से और परिवार से भी, सोशल जस्टिस के नाम पर, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा हुआ नहीं सोशल जस्टिस का अपमान। कोई सोशल जस्टिस का, चूंकि इस देश में लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है कई मौकों पर, मान्यता दी है ना, तो उस लिहाज से भी बुरा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी से इन्होंने इश्क किया जो जासूसी कर रही थी, ऐसा भी कोई मसला है नहीं, कोई चार्ज है नहीं। तो आने वाले दिनों में अगर तेज प्रताप यादव चाहे तो इस पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है, वे अपने पार्टी और परिवार को घेर सकते हैं। तेज प्रताप यादव के पास मौका है, वे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से, क्यों, इसमें क्या अनैतिक रहा। आज इस देश में एक बड़ा मुद्दा यह भी तो है ना कि डाइवोर्स के लाखों मामले लंबित हैं और 5 साल 6 साल से चल रहा है, और सबसे ज्यादा किसी मामले पर त्वरित कार्रवाई की जरूरत है, स्पीडी ट्रायल की जरूरत है, तो वो डाइवोर्स जैसे मामले हैं, मैट्रिमोनियल जैसे मामले हैं, इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, नए कानून बनने चाहिए, नई व्याख्या होनी चाहिए। सिर्फ तेज प्रताप का ही नहीं मामला है, ऐश्वर्या राय का ही नहीं मामला है, लाखों लोगों का ये मामला है। उस दृष्टि से भी इसको देखा जाना चाहिए। और अगर 5 साल 6 साल 7 साल कितने साल हो, उसके बीच में अगर किसी का लिव इन रहता है तो उसको उस पर भी कोर्ट को अब निर्णय देना चाहिए कि ठीक है इतने समय के बाद कोई लिव इन में जा सकता है। एक नए तरीके से सोच को विकसित करने की जरूरत है। और सोशल जस्टिस में भी ये तो मामला आता है ना, सोशल जस्टिस में भी ये मामला आता है कि समाज ये सोचे कि आखिर 5 साल 7 साल 10 साल तक कोर्ट में अगर इस तरीके के मामले चलते हैं तो उस दौरान जो युवक युवती या जो पक्षकार हैं उन दोनों का जीवन कैसा रहे, इस तरीके से भी सोचने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि जो प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है उसकी तेज प्रताप के मामले में अवहेलना हो रही है सामाजिक तौर पर, क्योंकि बिना तेज प्रताप यादव का पक्ष सुने हुए आप सोशल जस्टिस कहते हैं कि सोशल जस्टिस के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने किया, काम किया, पार्टी के खिलाफ काम किया, परिवार के खिलाफ काम किया, तो कैसे किया ये आपको बताना पड़ेगा। और आपने भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया है और तेज प्रताप का जवाब तो आया ही नहीं। तो सभा जी मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए तेज प्रताप यादव के बयान का, उसके बाद ही हो सकता है कि तेज प्रताप यादव का मोबाइल आधे घंटे 1 घंटे के लिए कब्जे में ट्रैप किया गया हो, 4 घंटे के लिए ट्रैप किया गया हो और किसी ने साजिशतन ऐसा किया हो। मैं एक संभावना जता रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ट्रैप करके उस तरीके का फोटो डाल सकता है, वीडियो डाल सकता है। एआई की बात छोड़ दीजिए, लेकिन इसकी भी तो एक संभावना है। और इसमें एक बड़ी बात, राबड़ी देवी क्यों चुप है, माँ का लाडला, माँ का लाडला तेज प्रताप यादव है। तेज प्रताप यादव से ऐश्वर्या राय ने भी जो आरोप लगाया है, जो बयान दिया है, उन्होंने भी कहा कि राबड़ी देवी आंसू पूछने गई होंगी। राबड़ी देवी का बयान बहुत मायने रखेगा, राबड़ी देवी भी इस मामले पर चुप है। मीसा भारती के करीब माना जाता है तेज प्रताप यादव को, मीसा भारती भी इस मामले पर चुप है। तो परिवार के भीतर ये लग रहा है कि 2 खेमा है, एक खेमा तेजस्वी यादव के साथ है, दूसरा तेज प्रताप यादव के साथ है। जो तेजस्वी के साथ है वो सामाजिक न्याय, नैतिकता, कानून वगैरह वगैरह की दुहाई देकर के तेज प्रताप यादव को किनारे करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा पक्ष जो तेज प्रताप यादव का पक्ष है वो अभी मौन है, जिसमें मीसा भारती, राबड़ी देवी और खुद तेज प्रताप यादव भी शामिल है। तो बहुत बड़ा ये प्रकरण लालू परिवार के भीतर खड़ा हो गया है और इस मामले पर इंतजार करना चाहिए हम लोगों को। ऐश्वर्या राय भी देखना होगा कि ऐश्वर्या राय क्या स्टेप लेती है, क्या वे बाइगेमी का मामला लेकर के कोर्ट में जाती है। चलिए ठीक है, या जी ठीक है प्रियदर्शी जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी मोहन कुमार जी का। मोहन जी, जिस तरह से अब तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है, परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है दोनों तरफ से, तो अब तेज प्रताप यादव किस राह पर जाने वाले हैं, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है? देखिए सभा जी, तेज प्रताप यादव जी हमेशा कोई न कोई चौंकाने वाला एक्शन लेते रहते हैं, चाहे वो बयान के माध्यम से हो, चाहे एक्टिविटी के माध्यम से हो। इस बार भी जो ये वाकया आया है तो यह कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि उनके परिवार के मुखिया, उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको परिवार के दायित्व और पार्टी के दायित्व से मुक्त कर दिया गया। तो ऐसे में
थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि तेज प्रताप जी क्या निर्णय लेते हैं, तेज प्रताप जी अपने निर्णय चौंकाने वाले निर्णय के लिए जाने जाते हैं। आपने देखा होगा किसी कालखंड में जब संघ और बीजेपी की बात होती थी तो उन्होंने संघ के पैरेलल एक अलग संघ की घोषणा की थी, वो डीएसएस के रूप में जाना जाता था, आरएसएस के घर से डीएसएस के रूप में। तो तेज प्रताप जी राजनीति में किस कदर जो है खुद बैठेंगे, ये निर्णय खुद वो तो लेंगे, और उनका निर्णय बिल्कुल चौंकाने वाला होता है। वही बात परिवार की और सामाजिक न्याय की, तो सामाजिक न्याय, पारिवारिक सामाजिक न्याय पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। उनकी बहू, खास करके तेज प्रताप जी की पत्नी, अभी जो है पत्नी कहा जा सकता है क्योंकि मामला अभी न्यायालय में है, उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया है कि जब यह मामला पूर्व से जानकारी में था परिवार को, तो उन लोगों ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। और जी। रही बात सामाजिक न्याय की, बात करते हैं लालू जी, तो लालू जी का सामाजिक न्याय उस समय कहाँ था, और इस बेबाकी से तेज प्रताप जी ने बात को रखा है, तो निश्चित तौर पर यह पब्लिक भी जगह जुबान यह बात कहती है और कहती नजर आ रही है कि निश्चित तौर पर तेज प्रताप ने बताया होगा कि हमारा कहीं न कहीं अफेयर है। तो इस पर या तो लालू प्रसाद जी के परिवार का दबाव बना होगा उस समय तेज प्रताप पर, और तेज प्रताप जी वो दबाव में आकर के निर्णय लेकर के शादी की है। तो ये क्वेश्चन तो सामाजिक न्याय के तहत, खास करके सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय के चौथा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं लालू प्रसाद जी, तो उनकी बहू ऐश्वर्या राय ने यह प्रश्न उठाया है। कई बात राजनीति की, तो राजनीति और पारिवारिक दोनों अलग अलग बातें हो जाती है। हो सकता है तेज प्रताप जी कोई नई पार्टी भी बनाए, यह इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ऐसे निर्णय लेते हैं जो बिल्कुल चौंकाने वाला होता है। हो सकता है जी। कभी कभी आपने देखा होगा, हम सभी ने देखा है, और हम लोगों ने बखूबी इस खबर को भी अपने माध्यम से चलाया भी है, कि जब भी कभी उन्हें महसूस होता है कि उन्हें जो व्यवस्था हो रही है, उनके सुविधा संसाधन में किसी प्रकार की कमी हो रही है, तो निश्चित तौर पर वो अपने चाचा जी से भी गुहार लगाते हैं। तो देखा जा सकता है कि इस परिस्थिति में राजनीतिक किस करवट लेगा, हो सकता है कि वो अपने चाचा जी के भी शरण में जाए। तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं है, इसलिए कि तेज प्रताप जी हमेशा अपने चौंकाने वाले निर्णय के लिए जाने जाते हैं, और अपने आप को आपको अपने लोगों को देखना भी है बखूबी, वो अपने आप को भोलेनाथ से तुलना करते हैं। और भोलेनाथ का एक ऐसा रूप भी होता है कि वो, जैसे हम लोग गाँव की भाषा में कहते हैं कि मन मसंग, उस तरह का भी निर्णय लेते हैं, कभी घुड़सवारी करना, कभी कुछ करना, कभी शंकर का रूप लेना, कभी कृष्ण का रूप पकड़ लेना। तो ये उनका अपना निर्णय हो सकता है, और हम समझते हैं कि वो नैरो माइंडेड नहीं, और बहुत राजनीतिक परिदृश्य से सोची समझी राजनीति करने वाले व्यक्ति नहीं है, खुले विचार के व्यक्ति हैं। वो खुले विचार से कोई न कोई निर्णय लेंगे, और कोई निर्णय लेंगे निश्चित तौर पर। राजनीति के बिहार में चुनाव का समय है, जल्द ही कुछ न कुछ आने वाला है, हम लोग उसका जी। इंतजार करें, ज्यादा बेहतर। चलिए ठीक है मोहन जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी राजनीतिक विश्लेषक अजीत नाहर जी का। अजीत जी जी, जिस जी तरह से तेज प्रताप यादव की बात की जाए, तो ये कोई नया बात नहीं है। तेज प्रताप यादव जी पहले भी कई बार विवादों में आ चुके हैं, उनकी चर्चा होती रही है। हालांकि कई बार उन्होंने कई संगठन भी बनाए, लेकिन तब ऐसा था कि वो पार्टी से बाहर नहीं थे, और अब जी उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है। तो अब क्या करने वाले हैं तेज प्रताप यादव? जी क्या लग रहा है तेज प्रताप तेज यादव अब किस रास्ते पर चलेंगे? क्या किसी प्रताप पार्टी के यादव साथ पार्टी में जाएंगे या नई पार्टी बना लेंगे, क्योंकि चुनावी साल है ये। जी तेज जी। प्रताप यादव मतलब विवादास्पद व्यक्तित्व रहा है इनका हमेशा से। कभी बयान देना हम्म। मामा के खिलाफ, कभी भाई के खिलाफ। तो जो इन्होंने किया वो ठीक है, इनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जब आपकी कोई राजनीतिक छवि हो तो इस प्रकार का कदम बहुत सोच समझ के उठाना होता है। भारत में वैसे भी हमारे जो वोट दिए जाते हैं वो सेंटिमेंट्स पर दिए जाते हैं, ना कि अपने व्यक्तिगत या टैलेंट के ऊपर में दिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सेंटिमेंट्स भारत देश में इफेक्ट तो करते हैं। हमारे यहाँ छवि का बहुत अपना स्थान है। लेकिन रही बात वोट बैंक की, तो प्रताप यादव का अपना स्वयं का वोट बैंक तो नहीं के बराबर है। जो भी है या तो यादव परिवार का है या फिर आरजेडी का है। तो उनका स्वयं का इतना बड़ा वोट बैंक नहीं कि बहुत बड़ा सेंध लगा पाए, आरजेडी को नुकसान पहुंचा पाए। और व्यक्तिगत रूप से मुझको नहीं लगता वो आरजेडी या यादव परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे फिलहाल में। ठीक है, उनसे जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, गलती नहीं कहूंगा, बट जी। राजनीतिक जो
हमारी महत्वाकांक्षाएं होते हैं उसके विपरीत चीजें हैं ये। तो उसके लिए लालू यादव जी ने कदम उठाया, अगर वो नहीं उठाते तो भी उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह होता, कदम उठाया तो भी आप प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो आप कटघरे में यादव परिवार को खड़ा करेंगे ही। बट आप सोचिए कि यादव परिवार को क्या करना चाहिए था यहाँ पर। परिवार का एक सदस्य इस तरीके से विपरीत दिशा में अगर जा रहा है तो उन्होंने अपनी तरफ से सही कदम उठाया, शायद इससे बात ठीक हो जाए। आने वाले 6 साल की बात नहीं कर रहा हूँ ना, आने वाले समय 2 4 6 महीने में आप देखेंगे कि वापिस तेज प्रताप यादव वापिस आपको आरजेडी और परिवार में दिखेंगे। क्योंकि भारत में इस तरीके से परिवार का सदस्य एकदम कोई काटता नहीं है। ये तो ठीक है, एक थोड़ा सबक देने के बहाने चीजें हो जाती है, बट मुझको नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक यादव परिवार से या आरजेडी से तेज प्रताप यादव दूर रहेंगे। तो आप देखेंगे आने वाले समय में काफी जल्दी वो शामिल हो जाएंगे। और एक ये राजनीतिक मतलब एक इनकी एक तरीके से लालू यादव जी ने सोचा कि एक तीर से सारे शिकार कर ले, सारे लोगों के मुंह बंद कर दें। और आने वाले जो चुनाव है उसमें तेज प्रताप यादव जी का अपना दखल है, जैसा कि प्रियदर्शन भाई ने भी कहा कि 10 12 सीट के ऊपर में उनका दखल है। तो वो सब सीटों के ऊपर में जो कंट्रोवर्शियल चीजें होनी थी, जो विरोध होना था, वो सब चीजें खत्म हो जाएगा। और लालू यादव जी या तेजस्वी यादव अपने हिसाब से टिकट का वितरण कर पाएंगे। तो ये एक बहुत मतलब दूरदर्शी निर्णय भी हो सकता है, सोच समझी राजनीतिक चाल भी कह सकते हैं आप इसे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझको लगता है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है बिहार की राजनीति के ऊपर। इतना बड़ा व्यक्तित्व स्वयं का तो नहीं है, हाँ ठीक है, पर यादव परिवार जुड़ा है साथ में। इसके अलावा यादव परिवार के बिना वो कुछ भी नहीं है, मुझको ऐसा लगता है जी। चलिए ठीक है अजित नाथ जी, फिर आप रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहेंगे प्रियदर्शी रंजन जी का। प्रियदर्शी जी, जिस तरह से ये भी कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव को किनारा किया गया है कहीं ना कहीं, तो मायने क्या है इसके? देखिए मोहन जी जो बता रहे थे हम्म, कि यहाँ सेंटिमेंट से मामला चलता है, राजनीति में जी, सेंटिमेंट के आधार पर वोटिंग होता है। निश्चित तौर पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ सेंटिमेंट बिहार में बना हुआ था। ऐश्वर्या राय जिस तरीके से एग्रेसिव होकर के सामने आ रही थी और विभिन्न पार्टियों के नेता, जिसमें जीतन राम मांझी बेहद मुखर होकर के सामने आए थे, जनता दल यूनाइटेड के कई प्रवक्ता सामने आ गए थे ये आरोप लगाते हुए कि ऐश्वर्या राय के साथ बड़ी बेईमानी हुई है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसके ऐश्वर्या राय को भुनाने की कोशिश, पक्ष में सेंटिमेंट करने की कोशिश, और ये कि सोशल जस्टिस वाले ये लोग नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो काम कोई नहीं कर सका पिछले 3 दशकों में यादवों के वोटों को डिगाने का काम, वो शायद ऐश्वर्या राय कर सकती थी। बड़े स्तर पर नहीं, लेकिन कुछ स्तर पर कर सकती थी। तो उसका काट कहीं न कहीं लालू यादव ने कर लिया है, तेजस्वी यादव ने कर लिया है, काउंटर कर दिया है। उस जो नैरेटिव, निगेटिव नैरेटिव जो सेट हो रहा था लालू यादव और उनकी पार्टी के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ, उसको काउंटर इस मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर करके कर दिया है। मोहन जी ने दूसरा सवाल उठाया था कि बहुत दिनों तक कहा था कि बहुत दिनों तक किसी को आप इस तरीके के मामले में परिवार से आप दूर नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। और कई एक पार्टी का ना, एक परिवार से 2 पार्टियां चलती नहीं है। देश का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, अखिलेश यादव और शिवपाल में भारी विवाद हुआ, एक ही की पार्टी चल पाई, नहीं चल पाए। अपवाद के तौर पर एक चुनाव में अजित पवार और शरद पवार की पार्टी टिकी हुई है, बाकी चल नहीं पाता है। पशुपति पारस और चिराग पासवान का भी सामने उदाहरण है, वैसा होता नहीं है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में इनका भी, आप महाराष्ट्र के एक और देख लीजिए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की पार्टी चली तो राज ठाकरे की नहीं चली। एक ही तरह की तो 2 नहीं चल सकता है, एक ही विचारधारा, एक ही वोट बैंक के बाद पर 2 पार्टियां बहुत कम सक्सेसफुल रही हैं। एक ही परिवार के 2 नेता हों, 2 पार्टी चला रहे हों, बहुत कम ऐसा उदाहरण अपवाद के तौर पर एक आध मिल जाता है। तो उस तरीके से भी तेज प्रताप यादव के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि मैं मानता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। हमने एक उदाहरण ये भी देखा महाराष्ट्र में हाल के दिनों में कि किस तरीके से शरद पवार की पार्टी लोकसभा में लीड कर रही थी और अजित पवार ने पार्टी बनाया तो उनकी पार्टी का बुरा असर था। और उसके उलट 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हुआ तो परिस्थितियां पलट गई, शरद पवार की पार्टी मात खा गई और अजित पवार। तो इस हालांकि तेज प्रताप यादव जिस स्तर पर, जिस भावनात्मक स्तर पर अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे भी नहीं लगता है कि वे अपनी पार्टी और परिवार के खिलाफ जाने वाले हैं। वे चुपचाप बर्दाश्त कर जाएंगे, जो अभी तक करते आ रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा। देखिए, तेज प्रताप यादव ने तब भी बहुत बड़ा रिवोल्ट नहीं किया था
2019 में जब आरजेडी ने तेज प्रताप यादव की अनिच्छा के बगैर, यानी अनिच्छा के साथ, इच्छा नहीं थी तेज प्रताप यादव की कि चंद्रिका राय उनके ससुर को सारण से टिकट दिया जाए लोकसभा चुनाव में, लेकिन तेजस्वी यादव ने चंद्रिका राय को टिकट दे दिया था, लालू यादव ने टिकट दे दिया था। तेज प्रताप यादव अपने ससुर के खिलाफ थे। उस समय भी कहा गया था कि ये पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं, बगावत कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं गए। और ऐश्वर्या राय को बुलाने की कोशिश उसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने भी किया, तब भी कहा गया कि ये पार्टी से दूर होकर के अपनी पार्टी बना लेंगे, क्योंकि इनके परिवार के लोग इस मामले पर बहुत शिथिल हैं। तब भी इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। जो धर्मनिरपेक्ष संगठन इन्होंने बनाया था, आरएसएस के आरएसएस के खिलाफ डीआरएस, लालू मोर्चा भी इन्होंने बनाया, तेज प्रताप फैंस भी इन्होंने बनाया, और एक संगठन 4-5 संगठनों का इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में निर्माण किया तेज प्रताप यादव ने। लेकिन इसके बाद भी वे पार्टी के खिलाफ नहीं गए। डीआरएस को बनाया तो वे अपना हरा वाला टोपी पहन करके ही, लालू वाली लाठी लेकर के ही मंच पर थे, लालू को ही सिंबल मान रहे थे। लालू राबड़ी मोर्चा बनाया नहीं तो इसलिए बनाया कि अपने जो इनको आराध्य मानते हैं अपने माता पिता के नाम पर बनाया। तो मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती। हालांकि विकल्प है इनके पास की पार्टी बनाए, कई बार प्रयास ऐसा हुआ, कई बार विधानसभा में एक वाकया हुआ था, 2 मिनट के लिए तेज प्रताप यादव बहुत मशहूर है, एक कांड हुआ था उसमें 2 मिनट के लिए मशहूर हो गए। तो विधानसभा में भी एक बार इन्होंने कहा कि मैं 2 मिनट नीतीश जी से मिल के आ रहा हूँ, चचा जी से मिल के आ रहा हूँ। तभी ये खबर उड़ी कि हो सकता है कि तेज प्रताप यादव अब आरजेडी को छोड़ करके चचा के साथ चले जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। एक संभावना ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि तेज प्रताप यादव का पार्टी बनवा दिया जाए, या तेज प्रताप यादव शामिल होना चाहे तो उनको किसी तरीके से एडजस्ट किया जाए कहीं किसी तरीके से एनडीए के भीतर। तो बहुत सारी बातें हैं, चल रही हैं, लेकिन इन तमाम चीजों, तमाम सवालों का जवाब तेज प्रताप यादव को देना है, जिस पर वो बिल्कुल खामोश हैं। किसी मसले पर नहीं बोल रहे हैं, राजनीतिक मसले पर नहीं बोल रहे हैं, पारिवारिक मसले पर नहीं बोल रहे हैं, दर्द मसले पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको बोलना चाहिए। बोलना इसलिए चाहिए कि सिर्फ वे एक परिवार के सदस्य भर नहीं है, सिर्फ एक पार्टी के नेता भर नहीं है, अब वे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अब नहीं पहले से हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, जनता के बीच के व्यक्ति हैं। तो उनकी जवाबदेही बनती है कि वे इन तमाम मसलों पर सामने आकर के अपनी बातों को रखें, जो सही घटनाक्रम है उसको बताएं। अगर सही है ये मामला, लिव इन का रिलेशन का मामला या शादी का मामला अनुष्का के साथ, तो उसको भी बताना चाहिए। गलत है तो भी बताना चाहिए। जो तेजस्वी यादव ने कहा उस पर भी उनको अपनी बात रखनी चाहिए, लालू यादव के ट्वीट पर भी बात रखनी चाहिए। तमाम मसलों पर इनको अपनी बातों को रखना चाहिए, नहीं तो इनका राजनीतिक जीवन आने वाले दिनों में धराशायी हो जाएगा, इनको उठना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल होता है, परिवार के भीतर भी जो खेमेबंदी होती है, गोलबंदी होती है, उसमें एक सदस्य दूसरे सदस्य को काटते रहते हैं। तो इस लिहाज से तेज प्रताप यादव का कद काफी बौना हो जाएगा अगर अभी नहीं बोले तो। उनके राजनीतिक अस्मिता, राजनीतिक हैसियत और राजनीतिक भविष्य पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस मसले से उठा है, और इस पर जवाबदेही तेज प्रताप यादव की बनती है। जी सर, चलिए ठीक है प्रियदर्शी जी, सीधा रुख करना चाहूंगी मोहन कुमार जी का। मोहन जी, जिस तरह से ये सब हुआ, तो क्या लगता है आपको इससे सत्ताधारी पार्टी को मौका मिल जाएगा, एनडीए को मौका मिल जाएगा आरजेडी और महागठबंधन पर सवाल उठाने के लिए? और हालांकि ऐसा हो भी गया है, मौका मिल ही गया है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं, तो इन सब का असर कितना होगा आरजेडी पे? देखिए सपा जी, बिल्कुल सही बात है कि मौका तो निश्चित तौर पर विपक्ष दल को मिल ही गया है, और खास करके सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू प्रसाद जी की पार्टी, अगर यूं तरह से कहा जाए तो वर्तमान परिदृश्य में जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो बिल्कुल परिवार की पार्टी है। तो उसमें जब कोई अगर बात सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता की करता हो, और वहाँ जो है उनके परिवार का कोई व्यक्ति उनके सामाजिक न्याय पर अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हो, तो निश्चित तौर पर यह बात विपक्ष के लिए तो मुद्दा हो गए, और विपक्ष को चाहेगा कि आने वाले चुनाव में भर जाए। आपने देखा होगा पहले भी तेज प्रताप जी अपने व्यवहार से जाने जाते रहे हैं, और तब के दिनों में उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती रही।
चाहे वो पार्टी के विपरीत कैंडिडेट के खिलाफ दूसरा कैंडिडेट उतारना हो, चाहे वो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार हो। आपने पहले भी देखा है, आप सभी ने मीडिया अपने मीडिया के माध्यम से पब्लिक को बताया भी है कि कई बार तो ऐसे हुए कि काफी करीब लोग कहा जाए तो आरजेडी प्रमुख के बहुत करीबी माने जाने वाले लीडर भी नाराज होकर के बहुत दिनों तक कार्यालय नहीं जाते थे। उस समय उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यह बिल्कुल माना जा सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में उसकी वापसी भी होगी और वह पुनः जो है आरजेडी परिवार के सदस्य होंगे। ये इससे इनकार नहीं कर सकता। रही बात विपक्ष की, एक मुद्दा तो बिल्कुल चुनाव के समय में विपक्ष के खाते में आ गया है और उसे निश्चित तौर पर ये लोग चाहेंगे कि पब्लिक में बन जाए। वह भी परिवार के ऐसे सदस्य द्वारा जो एक प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करता हो। और प्रतिष्ठा की बात कहा जाए तो जिस वोट बैंक की हम बात करते हैं, जिस स्वजातीय वोट बैंक के मालिक आज हम इस परिवार को मानते हैं, इनके परिवार को मानते हैं, लालू जी को मानते हैं, आरजेडी को मानते हैं। कभी समाज के बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे दरोगा प्रसाद राय जी की पोस्टिंग के साथ वाकया है और उन्होंने देखा होगा कल मीडिया को ब्रीफ करते हुए उन्होंने कहा कि तब उनका सामाजिक न्याय कहाँ था और जब 12 वर्षों के रिलेशन में थे, परिवार के सभी लोगों को पता था, तो उन्होंने जानबूझकर एक नारी को, एक लड़की को क्यों जो है परेशान किया। और जब इन चीजों का हम विरोध करते थे तो हमें मारा जाता था, पीटा जाता था। काफी यात्राओं की बात तो वो कर रही। तो ऐसे में तो निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए मुद्दा होगा और अब देखना ये होगा कि इन मुद्दों पर जब विपक्ष आक्रामक होगा तो आरजेडी और तेजस्वी की नेता प्रतिपक्ष जो है कैसे इसका सामना करते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। चलिए ठीक है मोहन जी, सीधा रुख करना चाहूंगी अजीत जी का। अजीत जी, जी जिस तरह जी से अपने तेवर की वजह से तेज प्रताप यादव हमेशा जाने जाते हैं, तो इस जी बार जो भी कुछ हुआ उस पर इतना बड़ा एक्शन उन पर लिया गया, आखिर आरजेडी मैसेज क्या देना चाहती है? आरजेडी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि संस्कृति, सभ्यता, परिवार ये महत्वपूर्ण है। ये संदेश है। अंदरूनी कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई भी चीज बाहर आएगी तो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से नुकसान देगी। तो इसलिए तुरंत निर्णय लिया गया। और जैसा मैंने कहा कि उनको किनारे करने की भी थोड़ा राजनीति हो सकती है इस वक्त में, क्योंकि सही समय है ये। यहाँ पर एक ही मतलब एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। तो तेजस्वी यादव को अगर लीडिंग दी गई है तो तेज प्रताप यादव को तो पीछे रखना ही होगा, नहीं तो दोनों का झगड़ा बढ़ते जाएगा और उसका नुकसान यादव परिवार और आरजेडी दोनों को होगा। तो एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। तो मुझको लगता है विपक्ष के पास मुद्दा जरूर है, लेकिन विपक्ष यहाँ पर खो भी सकता है। ये सिंपैथी पूरी राज्य की लालू प्रसाद यादव के परिवार को भी तो मिल सकती है। ये भी तो हो सकता है कि परिवार के प्रति संवेदनाएं जग जाए और वोट बैंक एक तरफ आ जाए। ये भी चीजें हो सकती है। नीतीश कुमार जी भी वहां पर एंड की ओर हैं, तो काफी सारे राजनीतिक परिदृश्य उपस्थित हो रहे हैं हम सबके सामने यहाँ पर। तो यहाँ आने वाले समय बड़ा दिलचस्प होगा बिहार की राजनीति का। तो मुझको लगता है तेज प्रताप यादव कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। इसको बहुत जल्दी से लोग भूल जाएंगे। हाँ, यहाँ पर तो उल्टा है, यादव परिवार इसका बेनिफिट ले सकता है। तो मुझको ऐसा लगता है थोड़ा इंतजार कीजिए, आने वाला समय बिहार की राजनीति का बड़ा शानदार होने वाला है और पूरे देश का इसमें इंटरेस्ट बना रहेगा। हालांकि ये मुद्दे नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर में। मुद्दों की राजनीति इस प्रकार से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत मामले हैं, परिवार के मामले हैं, ये उनको अपने हिसाब से करने देना चाहिए। लेकिन चूंकि भारत में संवेदनाओं पर वोटिंग होती है, हम सब उसको ध्यान रखते हुए काम करते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें हर कैंडिडेट के टैलेंट को देख करके, उसके स्किल को देख करके, वो हमारे लिए देश के लिए क्या काम कर सकता है वो देख करके वोटिंग होना चाहिए। बट अभी तक अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए। हम लोग चर्चाएं भी वही करते हैं, हम कभी चर्चा नहीं करते कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, कौन से कैंडिडेट सही होना चाहिए किसी भी पार्टी की। तो वो सब चीजों नदारद है। इस वक्त 80 साल देश को आजाद हुए हो गए, उसके बावजूद भी सब नदारद है। तो हमारे लिए दुर्भाग्य भी है कि हम किन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। पर चूंकि चर्चा होना जरूरी, ये एक लोकतंत्र का हिस्सा है, तो हम उसमें शामिल हैं। और मुझको लगता है कि आने वाला समय बड़ा दिलचस्प और देखना लाजमी होगा कि जनता क्या निर्णय लेती है बिहार के अंदर। बिल्कुल। चलिए ठीक है अजीत जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी प्रियदर्शी जी का। जी प्रियदर्शी जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं कहना चाह रहा था, मैं अजीत जी को कोट कर रहा था। पिछले नाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। इनके बातों को मैं आगे बढ़ा रहा था जो इन्होंने भावना की बात की थी, पार्टी की बात की। जी
और फिर इनकी बातों को थोड़ा सा मैं, जो इन्होंने कहा कि एक बयान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं, निश्चित तौर पर ये अदावत है आरजेडी के भीतर, और मीठी अदावत है। बहुत मुखर होकर के जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में मामला था वैसा नहीं है, या शिवपाल और अखिलेश चाचा भतीजे के बीच में जो हुआ था वैसा कुछ नहीं है, या सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच में जो हुआ है वैसा नहीं है। यहाँ है तेज प्रताप यादव हल्के डिमांड में है, पूरा इनको राज नहीं चाहिए। इन्होंने मान लिया है कि मैं कृष्ण हूँ और अर्जुन तेजस्वी है, तो लड़ाई खत्म है। लेकिन कृष्ण माना जाए, ये लड़ाई तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं। शायद इनको परिवार के भीतर लोग कृष्ण भी नहीं मान रहे हैं, इनको पूरी तरीके से कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम एकदम कुछ नहीं, लेकिन ये अपने आप को मनवाना चाहते हैं, पार्टी के बाहर भी, पार्टी के भीतर भी, जनता के बीच में भी, परिवार के बीच में भी, कि मैं कृष्ण हूँ तेजस्वी यादव का। विधानसभा में भी कई बार हम लोगों ने देखा है तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव को डाउन कर देते हैं। कई बार तेज प्रताप यादव एग्रेसिव होने की कोशिश करते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा वैसा बोलने का प्रयास करते हैं, तो तेजस्वी यादव उनको समझा करके डाउन कर देते हैं। तो कृष्ण की भूमिका में तेजस्वी आ जाते हैं, अर्जुन की भी भूमिका में तेजस्वी आ जाते हैं। तो तेज प्रताप यादव को लगता है कि मेरी भूमिका कहाँ है, इन दोनों के बीच में मुझे एक चीज तो रहने दो भैया। तो तेज प्रताप उस साख की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्लस इनको हमेशा ये रहा है, तेज प्रताप यादव के मन में हमेशा ये रहा, एक मौजिला छवि तो उनका है निश्चित तौर पर, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन देखिए तेज प्रताप यादव पर जो आरोप लगे हैं और जिन आरोपों के आधार पर पार्टी से उनको बाहर किया गया है, आरजेडी में कई ऐसे नेता हैं जिन पर तेज प्रताप यादव पर जो आरोप लगे हैं उससे 10 गुना बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं, और वो आरजेडी के भीतर है। जो पार्टियां आरजेडी के अलावा भी जो पार्टियां तेज प्रताप यादव पर आरोप लगा रही हैं, उन पार्टियों में भी कई ऐसे लोग हैं जिन पर तेज प्रताप यादव से बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं, उसके बावजूद उन पार्टियों के भीतर में है वो राजनीति कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव पर कोई उस तरीके का मामला नहीं है, ये सिर्फ एक कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है, और कोड ऑफ कंडक्ट में भी नैतिकता का मामला है, आचरण का मामला है, अपराध का मामला नहीं है। हालिया प्रकरण, पहले उन्होंने क्या किया मैं नहीं, उस बारे में मैं नहीं बोल रहा, लेकिन हालिया जो प्रकरण है, जो ट्वीट के बाद उपजा हुआ जो विवाद है, इसमें पूरा मामला नैतिकता के इर्द गिर्द घूम रहा है, और एक मामला सिर्फ बाइगेमी की ओर जाता है, और उसमें स्पेशल राइट है सिर्फ वाइफ को और वो पति पत्नी को जो अभी है निवर्तमान, और वो है ऐश्वर्या राय। तो उस मामले में सिर्फ हमारे कहने और आपके कहने से कुछ वो नहीं जाएगा कि तेज प्रताप यादव ने बाइगेमी किया है, जब तक ऐश्वर्या नहीं कहेगी कि ये बाइगेमी का मामला है। तो हमने देखा है कि एक से मैं साधु यादव का देखा कि तेज प्रताप यादव पर किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं हाल के दिनों में, या उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन साधु यादव पर भी क्या क्या आरोप है, किसी से छुपा हुआ है क्या? लालू यादव पर भी कई आरोप लगे, कुछ लोग कहते हैं कि बॉलीवुड के कलाकारों को नचवाया वगैरह वगैरह वगैरह। वो लालू यादव किस मुंह से आज नैतिकता की दुहाई तेज प्रताप यादव के मामले में दे रहे हैं, किस मामले में दे रहे हैं? तेजस्वी यादव का भी कुछ फोटो वायरल हुआ था, हालांकि वो सही है गलत है मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर कई ऐसे फोटोज अभी भी पुराने वायरल कर दिए जाते हैं। तो वो क्या वो कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लागू होता है? वो नैतिकता के सवालों के घेरे में नहीं है क्या? तो ये एक तरफा, एक पक्षीय, प्राकृतिक न्याय कहता है कि दोनों पक्षों को सुनो, दोनों पक्षों को बिना सुने हुए निर्णय मत लो, एक पक्षीय निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो आप जनता की अदालत में भी एक, और इसमें दोषी में तेज प्रताप यादव को मान रहा हूँ, आप अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं, गलत या सही, अच्छा या बुरा, क्या गलत आपने किया है और क्या अच्छा किया है? अगर आप इस तरीके से चुप रहेंगे तो यह माना जाएगा कि आपने गलती की है। चलिए ठीक है प्रियदर्शी जी, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए तो कुछ दिनों से जो कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, तेज प्रताप और लालू परिवार के बीच जो कुछ चल रहा है, ये वाकई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि इन सब के बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि तेज प्रताप यादव का अब राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है, और इस साल बिहार में चुनाव होने हैं,
तो इसे लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है, आशंका जताई जा रही है कि तेज प्रताप अब किस राह में जाएंगे। क्या तेज प्रताप यादव किसी पार्टी में शामिल होंगे, अपनी अलग पार्टी बनाएंगे? अब करने क्या वाले हैं तेज प्रताप यादव? तो हालांकि ये आगे देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।